बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज नई वीडियो नए लेसन के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस करेंगे। फेल हाल मुकम्मल जारी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? ऐसा फेल जो माजी में शुरू हुआ हो और मौजूदा वक्त का जारी हो। जैसा कि ये फेल अपना नाम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से जाहिर करता है कि काम का कुछ हिस्सा तो मुकम्मल हो चुका है मगर काम अभी भी जारी है। मसलन मैं 10 साल से कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं मगर पढ़ाना अभी भी जारी है। ठीक है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की उर्दू में पहचान कैसे होती है? उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा है, रही है, रहे हूँ आए। मसलन वो गाना गा रहा है और साथ वक्त का तज़किरा भी हो, वक्त का तयन भी हो, वक्त भी बताया गया हो। जैसे मैं 10 साल से कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, वो सुबह से किताब पढ़ रहा है। ठीक है, साथ वक्त भी बताया गया हो और उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा है, रही है, रहे हूँ वगैरह आता है। जैसा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में पढ़ा था, उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा है, रही है आता है और उसमें वक्त का तयन नहीं था। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वक्त का तयन भी बताया गया है, वक्त का तज़किरा भी किया गया है। ठीक है, साथ अगर वक्त आ जाए और आखिर में रहा है, रही है आए तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। उर्दू में पहचान क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की? फेल हाल मुकम्मल के उर्दू के फ़िक्रात में, उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में रहा है, रही है, रहे हूँ वगैरह आता है और साथ वक्त का तज़किरा भी हो तो वो फ़िलहाल मुकम्मल जारी के फ़िक्रात होते हैं। जैसे मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सुबह से बारिश हो रही है, वो सुबह से किताब पढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे ये फ़िक्रात प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के होते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ। मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। 2 बजे से बारिश हो रही है। असलम 10 साल से पढ़ा रहा है। ठीक है, देखें इसमें ये वक्त का तज़किरा भी किया गया है। सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ, ये 2 बजे ये भी वक्त का तज़किरा है, ये 10 साल ये भी वक्त का तज़किरा किया गया है, वक्त बताया गया है। और आखिर में रहा हूँ, रही है और रहा है वगैरह आ रहा है। ऐसे फ़िक्रात जिनके आखिर में रहा है, रही है, रहे हूँ और साथ वक्त का तज़किरा भी हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का फ़िक्रा होता है।
उम्मीद है आपको उर्दू में इसकी पहचान का पता चल गया होगा। अब इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, ये आपने समझ। इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन आएगा। प्लस वर्ब और साथ ING लगना है। फिर सिंस या फॉर और आखिर में ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन लगाना है। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING लगाना है। उसके बाद सिंस या फॉर लगाना है। सिंस या फॉर के बाद ऑब्जेक्ट मफऊल लगाना है। ठीक है, सिंस या फॉर कहाँ इस्तेमाल होगा? स्टार्ट ऑफ ए पीरियड, काम के आगाज के वक्त, काम का आगाज हो उसके साथ आपने सिंस इस्तेमाल करना है जो वक्त मुतय्यन हो। काम के आगाज के साथ स्टार्ट ऑफ पीरियड के साथ आप सिंस याद यूज करना। ठीक है, और काम करते हुए कुल मुद्दत जो होती है ए पीरियड ऑफ टाइम, ए पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर लगाना है। काम करते हुए कुल मुद्दत, इसके साथ फॉर यूज करना है। ठीक है, जो वक्त मुतय्यन ना हो और काम करते हुए कुल मुद्दत हो उसके साथ आपने फॉर यूज करना है, फॉर इस्तेमाल करना है। और सिंस तब इस्तेमाल करते हैं स्टार्ट ऑफ ए पीरियड के साथ। फॉर कहाँ इस्तेमाल करना है? 2 hours, 2 hours, a long time, a week, six month, ages 5 days, 50 years और ईयर्स। इन सब के साथ आपने फॉर इस्तेमाल करना। 2 hours, ए वीक, ए लॉन्ग टाइम, 20 minutes, 6 month, एजिस 5 days, 50 years या ईयर्स। ये जहाँ भी आ जाए, 3 hours भी आ सकता है, 5 और कहाँ भी आवर्स आ जाए या वीक आ जाए या लॉन्ग टाइम या मिनट्स
या मंथ आ जाए, इनके साथ आपने फॉर इस्तेमाल करना है। अब सिंस का इस्तेमाल करना है। 8 o'clock, कोई भी आ जाए, 8 o'clock, 5 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, ये वो। अप्रैल, अप्रैल आ जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जो भी ये मंथ आ जाए, इसके साथ आपने सिंस इस्तेमाल करना है। लंच टाइम, मंडे, ये दिन कोई भी आ जाए, ट्यूसडे आ जाए, वेंसडे आ जाए, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जहाँ भी कोई भी दिन आ जाए उनके साथ सिंस इस्तेमाल करना है। 1985, ये कोई भी सन आ जाए, 1985 है, 86 है, 2000 है, कोई भी सन आए उसके साथ आपने सिंस इस्तेमाल करना है। 12 मई, 13 मई, 14 मई, मार्च आ जाए, साथ ये डेट आए, उनके साथ भी सिंस इस्तेमाल करना है। क्रिसमस आ जाए, क्रिसमस, इसके साथ भी सिंस इस्तेमाल करना है। ठीक है। अब सिंस फॉर, इनका आपको पता चल गया होगा कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। वक्त मुतय्यन हो उसके साथ सिंस इस्तेमाल करते हैं, और वक्त मुतय्यन ना हो उसके साथ आपने फॉर इस्तेमाल करना है। ठीक है। अब इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years। अब याद रखने वाली बातें आपको बताने लगा हूँ। याद रखना, ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम हो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन लगाना है। ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम हो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन लगाना है। देवी, यू, आई या जमा वाले फिक्रात हूँ उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगाना है। ठीक है। और पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। अब देखें, ये 10 ईयर्स हैं, आपको मैंने पहले लिख कर दिया। ईयर्स हूँ, मिनट्स हूँ, तो उनके साथ आपने फॉर इस्तेमाल करना है। ठीक है। ईयर्स हूँ, मिनट्स हूँ, 6 मंथ हूँ, एजिज हूँ, डेज हूँ, वीक हो या आवर्स हूँ, घंटे हूँ, उनके साथ आपने फॉर इस्तेमाल करना है। देखें, मैं कहता हूँ वो 2 घंटे से रो रहा है। ठीक है। वो 2 घंटे आ गया, ये मुतय्यन नहीं है, ये मुतय्यन नहीं वक़्त है, इसका तयन नहीं किया गया, तो इसके साथ आपने फॉर इस्तेमाल करना है। ही हैज़ बीन, वी प्रोनाउन आता है, वीपिंग, इसके साथ पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना है। फॉर 2 hours, 2 घंटे से, वो 2 घंटे से रो रहा है। पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन, हैज़ बीन
या है बीन आपने इस्तेमाल करना है। फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। फिर सिंस या फॉर इस्तेमाल करना है। वक्त मुतय्यन हो उसके साथ आपने सिंस इस्तेमाल करना है। वक्त मुतय्यन ना हो उसके साथ फॉर इस्तेमाल करना है। ठीक है, समझ आ रही है ना। मज़ीद एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो 2 बजे से रो रहा है। जब ये बजे वाले आ जाएं तो आपने सिंस इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये मुतय्यन वक्त है। वो शाम से मेरा इंतज़ार कर रहा है। शाम आ जाए, दोपहर आ जाए या सुबह आ जाए तो उसके साथ भी आपने सिंस इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे पहले आपने ये फिक्रा देखें, वो शाम से मेरा इंतज़ार कर रहा है। वो शाम से मेरा इंतज़ार कर रहा है। इधर देखें, ये शाम है, शाम आए, इवनिंग आए और मॉर्निंग आ जाए, दोपहर का वक्त आए तो ये मुतय्यन वक्त होते हैं। इन वक्त मुतय्यन के साथ सिंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी फॉर मी, ये फॉर मी है, मेरा इंतज़ार। आगे ये फॉर आपने मुतय्यन वक्त के लिए इस्तेमाल नहीं करना इधर, क्योंकि ये सेंस इस्तेमाल करना है। ये वेटिंग फॉर मी का मतलब होता है मेरा इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, वो शाम से मेरा इंतज़ार कर रहा है। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी सिंस इवनिंग। ठीक है, यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल फिक्रात। सिंपल फिक्रात के बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के मनफी फिक्रात करेंगे। मनफी फिक्रात क्या होते हैं? उर्दू फिक्रात में जिन फिक्रात में नहीं आती है, जैसे वो शाम से मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मनफी फिक्रा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के मनफी फिक्रात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हैज़ या हैव के बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद बीन लगाना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के फिक्रात को मनफी फिक्रों में नेगेटिव सेंटेंसेस में तब्दील करने के लिए इमदाती फे हैज़ और हैव के बाद नॉट लगाना है। बाकी फिक्रे को वैसे ही लिखना है। हम करेंगे ही हैज़ नॉट बीन फॉर वेटिंग फॉर मी सिंस इवनिंग। ठीक है, देखें हैज़ के बाद नॉट इस्तेमाल किया है। अगर जमा वाले फिक्रात हूँ उनके साथ आपने हैव के बाद नॉट इस्तेमाल करना है और नॉट के बाद बीन इस्तेमाल करना है। उसके बाद वर्ब उसके साथ आईएनजी लगाना है। पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। फिर आपने सेंस इस्तेमाल करना है, या फॉर हो मुतय्यन वक्त हो तो उसके साथ सेंस इस्तेमाल करते हैं। अगर वक्त मुतय्यन ना हो तो उसके साथ फॉर इस्तेमाल करते हैं। मैं 2 घंटे से नहीं लिख रहा हूँ। किसमें देखें नहीं आ गया और साथ रहा है, और ये वक्त का तज़किरा भी है, वक्त भी बताया गया है। अली
5 बजे से पढ़ा रहा है। ठीक है, अली 5 बजे से नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, इसमें नहीं इस्तेमाल करनी है, ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। जब नेगेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हैज़ या हैव उसके बाद नॉट लगाते हैं, फिर बीन लगाना है। बाकी फिक्रा वैसे ही लिखते हैं जैसे सिंपल फिक्रात में मैंने आपको समझाया। इसमें देखिए, मैं 2 घंटे से नहीं लिख रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन I have not been writing for 2 hours. दो घंटे, घंटे जो होते हैं ये मुतय्यन वक्त नहीं है, ये गैर मुतय्यन है। तो इसके गैर मुतय्यन हूँ उसके साथ आपने फॉर इस्तेमाल करना है। अली 5 बजे से नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है, ये बजे वाले मैंने आपको पहले भी समझाया, बजे वाले आए, टाइम बजे आए, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 2 बजे, 1 बजे, तो ये मुतय्यन होता है। इसके साथ सिंस इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव फिक्रात में, मनफी फिक्रात में हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव के बाद नॉट लगाना है, नॉट के बाद बीन इस्तेमाल करनी है। फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मनफी फिक्रा बन जाएगा। जैसे मैंने ये आई हैव नॉट बीन, हैव के बाद नॉट इस्तेमाल किया, फिर बीन लगाया। अली हैज नॉट बीन, हैज़ के बाद नॉट इस्तेमाल किया, फिर बीन लगाया। ये हैं दोस्तों आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के मनफी फिक्रात। अब हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फिक्रात। सवालिया फिक्रा क्या होता है? जिसमें सवाल किया गया हो। क्या मैं 2 घंटे से लिख रहा हूँ? क्या अली 5 बजे से पढ़ा रहा है? क्या 2 घंटे से बारिश हो रही है? इसमें क्या सवाल किया गया, सवाल हो, जिसमें भी सवाल हो वो सवालिया फिक्रा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सवालिया फिक्रा कैसे होता है? इसमें वक्त का तयन भी हो, वक्त भी बताया गया हो, वक्त का तज़किरा भी हो, और आखिर में रहा है, रही है, रहे हूँ आए, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सवालिया फिक्रा है, जिसमें सवाल भी किया गया हो। जैसे क्या 2 घंटे से बारिश हो रही है? क्या वो 5 बजे से मेरा इंतज़ार कर रहा है? ठीक है, ऐसे ये फिक्रात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सवालिया फिक्रात होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सवालिया फिक्रों को इंग्लिश में तब्दील करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको मैं समझाऊंगा, आपने अच्छी तरह याद करना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सवालिया फिक्रा कैसे होता है? क्या वो 2 घंटे से पढ़ा रहा है? क्या मैं 1980 से पढ़ा रहा हूँ? क्या बच्चा 5 घंटे से रो रहा है? ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सवालिया फिक्रा, जिसमें सवाल किया गया और साथ वक्त भी बताया गया हो, और आखिर में रहा हूँ, रहा है वगैरह। जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव को फिक्रा के शुरू में लगा देंगे, फिर
सब्जेक्ट फाइल के बाद बीन लगाना है। हैज़ या हैव को फिक्रा के शुरू में लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद बीन लगाना है। जैसे क्या वो 2 घंटे से पढ़ा रहा है, हैज़ ही बीन टीचिंग फॉर 2 hours। और आखिर में सवालिया निशान जरूर लगाना है। क्या मैं 1980 से पढ़ा रहा हूं? हैव आई बीन टीचिंग सिंस 1980। सन आ जाए, कोई भी सन आए तो उसके साथ सिंस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखें ये सवालिया फिक्रा है तो हैज़ और हैव को फिक्रा के शुरू में लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद आपने फाइल लगाना है। ही शी इट दे वी यू, जो भी फाइल हो उसके साथ आपने हैव के बाद हैज़ के बाद फाइल लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है। ठीक है, फिर टीचिंग ये वर्ब है, उसके साथ आईएनजी लगाना है। फिर फॉर या टू, फॉर या सिंस कोई भी आए वो आपने लगाना है। अगर वक्त मुतय्यन है उसके साथ सिंस आएगा, अगर गैर मुतय्यन है उसके साथ फॉर लगाना है। क्या बच्चा 5 घंटे से रो रहा है? हैज चाइल्ड बीन वीपिंग फॉर 5 hours। ये हैं सवालिया फिक्रात। सवालिया फिक्रात क्या होता है? जिसमें सवाल किया गया हो। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सवालिया फिक्रा कैसे बनेगा? क्या वो 2 घंटे से पढ़ा रहा है, इसमें वक्त भी बताया गया हो, वक्त का तज़किरा भी हो और सवाल भी हो, और आखिर में रहा है, रही है, रहे हूँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फिक्रा होता है। ठीक है, जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव इसको फिक्रा के शुरू में लगा देते हैं। फिर सब्जेक्ट फाइल के बाद बीन लगाना है। उसके बाद आपने वर्ब और प्लस आईएनजी लगाना है, पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। फिर फॉर, फिर ऑब्जेक्ट लगाना। ठीक है, ही शी इट या कोई वाहिद नाम हो उसके साथ हैज़ बीन लगाना है। ठीक है, तेवी यू जमा वाले फिक्रा तो उसके साथ हैव बीन लगाना है। अगर वक्त मुतय्यन है तो उसके साथ सिंस इस्तेमाल करना है, अगर वक्त मुतय्यन नहीं है तो उसके साथ आपने फॉर इस्तेमाल करना है। दोस्तों ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सवालिया फिक्रात। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सवालिया मनफी फिक्रा। एक ही फिक्रा हो जिसमें मनफी भी हो और सवाल भी हो। ठीक है, जैसे क्या वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, इसमें सवाल भी है और नहीं भी है। ऐसे फिक्रे को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं? क्या मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूं? देखें इसमें सवाल भी है और नहीं भी है। यह है सवालिया मनफी फिक्रात, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सवालिया मनफी फिक्रात। क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही है? ऐसे फिक्रात को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव
को फिक्रा के शुरू में लगा देते हैं और फाइल के बाद नॉट बीन लगाते हैं। क्या मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूं? हैव आई नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 hours? फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, 2 घंटे से। ठीक है, देखें ये हैव फिक्रा के शुरू में आ गया है। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट है, फाइल है, उसके बाद नॉट बीन लगाना है, नॉट बीन। अगर फिक्रे में सवाल भी हो और नहीं भी हो, सवाल या मनफी हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव को फिक्रा के शुरू में लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है फाइल, फाइल के बाद नॉट बीन लगाना है। ठीक है, क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही है? आपको मैंने बताया ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम हो उसके साथ हैज बीन इस्तेमाल करना है। तो इधर हैज आएगा, हैज इट नॉट बीन रेनिंग? सुबह है, ये मुतय्यन वक्त है, इसके साथ सिंस आएगा और एंड पे सवालिया निशान जरूर लगाना है। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सवालिया मनफी फिक्रात हैं। सवालिया मनफी फिक्रात को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हैज़ या हैव या हैज़ को फिक्रा के शुरू में लगा देते हैं, फिर सब्जेक्ट फाइल के बाद नॉट बीन लगाना है, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर फॉर या सेंस इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। अगर वक्त मुतय्यन है तो उसके साथ सेंस इस्तेमाल करेंगे, अगर वक्त मुतय्यन नहीं है तो उसके साथ फॉर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो दोस्तों ये प्रेजेंट की 4 टाइप्स यहाँ कंप्लीट हो जाती हैं। पहले हमने क्या किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आज कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट मौजूदा या हाल वाला ये जो टेंस है ये कंप्लीट हो जाता है। इधर इसकी 4 टाइप्स कंप्लीट हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैंने आपको पहले बताया था कि टेंस जो है 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट मौजूदा, पास्ट माजी और फ्यूचर मुस्तकबिल। अगेन इनकी 4 टाइप्स होती हैं। जैसे हमने प्रेजेंट की 4 टाइप्स पढ़ी हैं, ऐसे ही पास्ट की भी पढ़ेंगे, फ्यूचर की भी पढ़ेंगे। तो ये कंप्लीट होकर ये 12 टेंस बन जाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो यहाँ कंप्लीट हो जाती है। आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट वीडियो नए लेसन के साथ हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।